नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया पारण में क्या क्या बनाया जाता है। हमारी तरफ जितिया पारण में चना दाल की भरी हुई पूड़ी बनाई जाती है या फिर इसको चना दाल भरा पराठा भी बोल सकते हैं, और इसके साथ एकदम मलाईदार खीर बनाई जाती है। चढ़ाने के लिए तो हमारे यहाँ सिर्फ खीर बनाई जाती है, पर इसके साथ आपका मन करे तो सब्जी, कढ़ी, बड़ी, पकौड़े जो भी मन करे वो बना सकते हैं। और प्रसाद में जो भी फल चढ़ाए होते हैं वो लिए जाते हैं पारण में सुबह में। तो पारण के नियम भी हम जानेंगे कि कैसे पारण हमारे तरफ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगा रखा था। चने की दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब इसमें जीरा और हींग का तड़का लगा लेना है। और यहाँ पर चावल को मैंने धोकर रख लिया था, थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे सुखा लेना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है, इसमें थोड़ा सा जीरा चटकाना है और इसमें हींग डालना है। जैसे ही जीरा और हींग चटक जाए तब इसमें चने की दाल को डाल देना है और डाल के 2-3 बार चला लेना है। और चलाने के बाद इसमें नमक और हल्दी डालकर ढककर पका लेना है 10 से 12 मिनट के लिए। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक चावल को हम हल्का सा पीस लेंगे। मिक्सी के जार को बस एक बार घुमाना है, ये चावल पीस के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी खीर बनती है इस तरह से चावल पीस के बनाने पर। दाल हमारी पक के तैयार हो चुकी है। अब इसे हम किसी भी प्लेट में फैला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब दाल ठंडी हो जाए ना तभी इसको पीसना है। जब तक हमारी दाल ठंडी हो रही है तब तक हम पूरी के लिए आटा लगा लेंगे। तो गेहूं के आटे में हल्का सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर एकदम नरम आटा लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगा लेते हैं ना, उससे भी नरम आटा लगा लेना है। आटा जैसे लग के तैयार हो जाए इसे किसी भी गहरे बर्तन में ढक के छोड़ दीजिए ताकि ये 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से सेट हो जाए। और आटा को हम रखते हैं एक साइड में, अपनी दाल पीस लेंगे। तो दाल यहाँ पर अच्छी तरह से हो चुकी है ठंडी, और इस दाल को हम पीसेंगे लहसुन, मिर्च, अदरक के साथ। अगर आप पारण में लहसुन ना खाते हो तो लहसुन को स्किप कर सकते हो। हमारी तरफ लहसुन खाया जाता है पारण के समय। और इस दाल को दरदरा पीसना है। मिक्सी के जार को एक बार चलाकर रोक लेना है, एक बार चलाकर रोक लेना है। दाल पीसते समय लहसुन का अधिक इस्तेमाल करिए तो पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और जब दाल पीस के तैयार हो जाए ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देना है और इसी के साथ भुना जीरा पाउडर और काला नमक डाल देना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके पराठे का। तो ये हमारा दाल का बेसन बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हम अपनी चावल की खीर को बना लेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने घी डाला है। घी में थोड़े से सूखे मेवे भून लेने हैं, और जैसे ही सूखे मेवे भून के तैयार हो जाएं इन्हें निकाल लीजिए बाहर। और इसी घी में 2 से 3 इलायची डाल दीजिए तोड़कर, और फिर ये जो चावल हैं इन्हें डालकर 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। चावल को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकालना है। और 1 कटोरी चावल के लिए कम से कम 10 से 12 कटोरी दूध का इस्तेमाल करिए। मैंने गैस पर एक तरफ दूध को गाढ़ा कर लिया था और अब इसमें दूध डाल देना है और खीर को अच्छी तरह से चला लेना है और चलाकर इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। और अगर आपके पास केसर हो तो दूध में थोड़ा सा केसर डालकर छोड़ दीजिए बाद में खीर में डालने के लिए। आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब इसे निकाल कर एक बार और मल लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना नरम आटा मैंने लगाया है। इस तरह से नरम आटा लगाकर यदि आप पराठा बनाते हैं तो आपके पराठे फटेंगे नहीं और एकदम नरम मुलायम बन के तैयार होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से फूलेंगे। तो यहाँ पर जितना छोटा बड़ा आपको पराठा बनाना है, एक लोई तोड़ के अच्छी तरह से हथेलियों के बीच में चिकना कर लीजिए। फिर इसमें सूखा आटा लपेट कर एकदम आटे को अच्छी तरह से झाड़ देना है। और झाड़ने के बाद जैसे हम लोग लोई को बढ़ाते हैं दोनों हाथों से, उस तरह से लोई को बढ़ा लेना है। और फिर ऐसे अंगूठे से इसकी कटोरी बना लेनी है। एक अच्छी सी कटोरी बन के तैयार हो जाएगी और इसमें काफ़ी जगह हो जाती है। इसी कटोरी में हम जो चने की दाल का बेसन बन के तैयार हुआ है उसे हम भर लेंगे जितना इसमें आ सके। और जैसा मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है बिल्कुल इसी तरह से अपनी कटोरी को दबाते हुए कटोरी का मुंह ऊपर लाना है और इसे बंद करते जाना है। ऐसे अंगूठे से दबाने से कटोरी में भरपूर जगह हो जाती है। और भी चाहे तो आप इसमें मसाला डाल सकते हैं। और ये जो हमारा बेसन है मैंने इसमें और भर लिया है। और भरने के बाद आप कटोरी का मुंह ऊपर करके इस तरह से बंद करते जाना है। जो ये एक्स्ट्रा आटा है आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं, मैं इसे इसी में चिपका देती हूँ। तो हमारी एक पराठे की लोई ये बनके तैयार हो चुकी है। दोनों हाथों से इसे चिकना करना है और चिकना करने के बाद अब इसमें फिर से एक बार सूखा आटा लपेट लेना है। थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथों से बढ़ा लीजिए ताकि आपको बेलने में आसानी होगी। और जब इस तरह से बढ़ा लेंगे ना तो अब इसमें सूखा आटा फिर से लपेट लेना है। और लपेटने के बाद आटे को एकदम अच्छी तरह से साफ़ करके झाड़ लेना है। और इस पराठे को एकदम हल्के हाथों से बेलना है। हल्के हाथों से ही जब आप इस पराठे को बेलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से बेले जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। बस ध्यान देना है कि
थोड़ा भी जोर ना लगाइएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से पराठों को बेलना है। बहुत ही आसानी से ये बढ़ते जाते हैं और आप जितना चाहे उतना बड़ा इससे पराठा कर सकते हैं। तो मैंने इसे इतना ही बड़ा किया है क्योंकि बहुत पतले पराठे इसके नहीं बनते, थोड़े से मोटे रहते हैं ये पराठे। तो यहाँ पर हमारा एक पराठा बन के तैयार हो चुका है। तवा मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। जब तवा मीडियम आंच पर गर्म हो जाए तो पराठे को डालिए और दूसरी तरफ हल्का सा ये सिक जाए ना, तब इसको एक बार पलटना है। और जब दूसरी तरफ ना थोड़ा इससे ज़्यादा थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तब इसे पलटना है। और जब आप पराठा फुलाने जाएंगे ना तो आंच को तेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके आंच तेज़ नहीं होगी तब तक ये पराठा फूलेगा नहीं। और अपने मनपसंद अनुसार इस पर घी या तेल लगाइए। ये बहुत ही आसानी से फूलते हैं एकदम गुब्बारे की तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पराठा एकदम गुब्बारे की तरह से फूला हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से अपने सारे पराठों को बना के तैयार कर लेना है। ये पराठे खाने में जितने मज़ेदार होते हैं ना, बनाने में मुझे इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एकदम गुब्बारे की तरफ फूलते हैं तो बनाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। देखिए पराठे और रोटी जब तक गुब्बारे की तरफ फूले ना तब तक बनाने का मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा पराठा बन के तैयार हो चुका है। दूसरा हम डाल देते हैं तवे पर और खीर हम देख लेते हैं। तो खीर भी हमारी लगभग पक के तैयार हो चुकी है। पहले से ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब स्वाद के अनुसार हम इसमें चीनी डालेंगे और जो सूखा मेवा पसंद हो वो आप इसमें डालिए। मैंने यहाँ पर किशमिश और मखाने डाले हैं। किशमिश और मखाने डालने के बाद एक बार और अच्छी तरह से चला के मिलाएंगे। खीर हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। इसे हम नीचे उतार लेंगे और जो मेवे हमने भुने थे उन्हें भी इसे ऊपर से डाल देंगे और जो हमने केसर भिगा के रखा था उसे भी ऊपर से डाल देंगे। एकदम बढ़िया सी खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ जितिया पारण में यही खीर चढ़ती है, तो हम भोग के लिए खीर निकाल लेते हैं इसमें से। एकदम मलाईदार खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इस तरह से बनाई हुई खीर खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिए इस खीर को। और बाकी जो हमारे बचे हुए पराठे हैं उसे भी हम बना लेंगे। पराठे का कलर देखिए कितना प्यारा आया हुआ है, देख के ही मुंह में पानी आ जा रहा है। एकदम तीखे चटपटे पराठे बनके तैयार हुए थे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये दाल भरे पराठे। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और इस पराठे को खीर, अचार, चटनी किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। हमारे यहाँ जितिया पारण में इसके साथ खीर खाई जाती है। हमारे तरफ पारण का एक नियम होता है। पारण में हम लोग ये जो चावल के दाने हैं और जो ये खड़ी वाली काली वाली उड़द है उसके दाने निकलते हैं। तो इसमें से 16 दाने निकले जाते हैं। हमारे यहाँ इसको सुरही घुटना बोलते हैं। इसे पानी के साथ निकले जाते हैं। और जितिया का पारण हमेशा गर्म चीज़ों से करना चाहिए। तो या तो हल्दी वाला दूध आप बना के पी लीजिए या फिर ये मलाईदार खीर भी काफ़ी है खाने के लिए। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो दो गर्मा गर्म पराठों के साथ खीर और कोई भी सब्जी बना लीजिए और जो प्रसाद में फल चढ़ाए हुए हैं उसमें से कुछ फल ले लेने हैं। तो ये हमारे पारण की पूरी थाली बनके तैयार हो चुकी है। हमारे तरफ पारण में यही सब खाया जाता है। और जितिया का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि जितिया का पारण जो होता है नवमी में किया जाता है। अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सूर्योदय के बाद ही नवमी लगती है। तो अगर सूर्योदय से पहले आप पारण करते हैं तो वो आपका अष्टमी में आ जाएगा। तो इसीलिए सूर्योदय के बाद पारण करिए। 15 सितंबर दिन सोमवार को सूर्योदय 6:10 पर दिखा रहा है, तो कोशिश करिए 6:15 बजे के बाद ही पारण करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।